नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि वार पलटवार की राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार शाम को एक ऐसा दावा किया जिससे कि सियासत गर्म हो गई। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय राजधानी में एक रैली के दौरान कथित तौर पर हमला किया गया। आपने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा ने अपने गुंडों के जरिए करवाया है। पार्टी ने पुलिस पर भी आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के गुंडों को नहीं रोका। आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने गुंडों के जरिए ये हमला करवाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने देखा है कि बीजेपी की गंदी राजनीति किस हद तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। बीजेपी जानती है कि वह चुनाव में आप और अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती, इसलिए वे इस तरह की गंदी राजनीति पर उतर गए हैं और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो भाजपा इसकी जिम्मेदार होगी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विकासपुरी इलाके में पदयात्रा कर रहे थे और वहां लोगों से मिल रहे थे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लोगों से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद भाजपा पचा नहीं पा रही है। आज भाजपा से जुड़े लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की। पहले भी अरविंद केजरीवाल को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब वो जेल में थे तो उनका इंसुलिन बंद कर दिया गया था, उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। हालांकि इन तमाम दावों पर भाजपा ने इनकार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन दावों का खंडन करते हुए साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल पर कहीं भी कोई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि यह जनता का विरोध है जो चुनाव प्रचार होने के बाद से धीरे धीरे बढ़ गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और उनके विधायक भारी सत्ता विरोधी लहर से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की खस्ता हालात के साथ साथ आप विधायकों और पार्षदों के भ्रष्टाचार से परेशान दिल्लीवासी अब सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कहीं भी कोई हमला नहीं हुआ है और उन पर कुछ फेंका नहीं गया है और न ही उनको कोई मारपीट हुई है। सुनिए किस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया है और बाद में वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं। और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। लेकिन आपके विधायक हर क्षेत्र में
दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी कल दिनेश मोहिनिया संगम विहार, दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा के पूछ रही थी, और जहां आप गए उसके बगल में गुलाब सिंह, उनको भी वहां की महिलाएं सवाल पूछती हैं तो वो चिल्लाते हैं, भागते हैं। और जिस विधायक के साथ आज आप थे, उसके काले कारनामे तो पूरी विकासपुरी की जनता जानती है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, आपके सारे नेता अनाप शनाप बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 ही हथियार हैं: हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। आप करते रहिए, लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।